चौधरी और आप देख रहे हैं एमपी बेधड़क। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का पावन पर्व, दोनों का संगम बना मंदसौर जिले का प्रसिद्ध ताखाजी महादेव मंदिर, जहां हजारों श्रद्धालु पहुंचे बाबा तक्षकेश्वर के दर्शन करने और अद्भुत पौराणिक मान्यता से जुड़ी कथा सुनने। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर ताखाजी महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदसौर जिले के भानपुरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित तक्षकेश्वर धाम, जिसे ताखाजी महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों शिव भक्ति की आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रावण मास के सोमवार और नाग पंचमी के शुभ दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नागराज तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ध्यान किया और जाना कि कोई उनके जहर का प्रभाव कम कर सकता है। तब वह धन्वंतरी जी के पास पहुंचे और उनके साथ राजा परीक्षित के पास चल पड़े। रास्ते में एक हरे भरे पेड़ पर तक्षक ने पुकार मारी और वह पेड़ सूख गया, लेकिन धन्वंतरी जी के अभिमंत्रित जल से वही पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर विधि का विधान चला। तक्षक को चिंता सताने लगी कि धन्वंतरी जी राजा को बचा लेंगे। वह चंदन की लकड़ी बन रास्ते में छुप गया। पीछे खुजलाते हुए धन्वंतरी जी ने वही लकड़ी उठाकर खुजलाया और तभी तक्षक ने असली रूप लेकर उन्हें डस लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे मित्रता कितनी ही गहरी हो, हर राज हर किसी से नहीं बांटा जाता। इसी कथा से जुड़ा है यहाँ का पवित्र कुंड। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जब तक्षक ने प्राण त्यागे तो उसकी अस्थियां यहीं प्रभावित की गई थीं। कहते हैं इस कुंड की गहराई आज तक कोई नहीं माप सका। पुजारियों का कहना है इस स्थान पर मृत व्यक्ति की अस्थियां प्रभावित की जाएं तो वो पानी में गल जाती हैं और बाहर नहीं आती। श्रावण के सोमवार हो या नाग पंचमी, हर वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। देखो, शिव पार्वती और भगवान भोलेनाथ का तो बहुत प्राचीन इतिहास रहा है और कथाओं में भी वर्णन आता है। माता पार्वती सती हुई है और भगवान के हर जन्म में माता पार्वती उनकी पत्नी बनी है। जैसे राम कथा में वर्णन आता है, छोटा सा आपको बता देता हूँ। माता पार्वती और शिव जी की एक छोटी सी कथा है जो यज्ञ चलता है, उसमें माता पार्वती सती का नाम से वर्णन होता है माता पार्वती का। हम भवानी मंडी से बता रहे हैं, झालावाड़ जिला भवानी मंडी से आए हैं। लगभग 4-5 सालों से मैं कंटिन्यू हर सोमवार, सावन के हर सोमवार को आता हूँ और जो मेरी मनोकामनाएं थी, जो मैं मन में विचार करा था, उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ से भोलानाथ ने मुझे दिया है, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हम सावन के तीसरे सोमवार को एक ऐसे प्राकृतिक धाम पर खड़े हैं जहां पर राजा धन्वंतरी और तक्षक राजा के संवाद का जिक्र किया गया था। कई प्रकार की औषधि जड़ी बूटियां यहां पर मिलती है। हम खड़े तक्षकेश्वर महादेव, आप देख सकते हैं नज़ारा किस प्रकार से पहाड़ों को चीरकर औषधि गुणों के जल जो है वह झरने के माध्यम से तालाब में गिरता हुआ नजर आ रहा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार राजा तक्षक और राजा धन्वंतरी जी संवाद करते हुए यहाँ पर आए थे और उन्हीं मान्यताओं को लेकर बाबा भोलेनाथ की जो तक्षकेश्वर महादेव है उन्होंने मूर्ति लगाई थी। नमस्कार, सावन के तीसरे सोमवार हम आए हैं एक ऐसे प्राकृतिक आरोग्य धाम पर जहाँ पर कई प्रकार की औषधि जड़ी बूटियों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तंत्र क्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हम आए हैं तक्षकेश्वर महादेव जो भानपुरा से करीब 23 किलोमीटर दूर है और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के पंडित जी जोशी जी। जोशी जी, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ का इतिहास रहा है। ये भगवान तक्षकेश्वर महादेव का स्थान है और ये जगह जो है भगवान धन्वंतरी जी और राजा तक्षक के संवाद, उनके मिलन की जगह है। यहाँ पर दूर दूर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु लोग आते हैं। कुछ ग्रामीण जो आसपास के एरिया से हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ के कुंड की प्राचीन मान्यताएं रही है। यहाँ भाई साहब एक बार पहले यज्ञ हुआ था, कोई महाराज ने करवाए तो जो कोई घी कम पड़ गया तो उन्होंने कहा कि भाई घी कम पड़ गया तो आप ऐसे करोगे, कुंड से जितना भी 5 डिब्बा लाओ, 6 डिब्बा लाओ, तो लेकर आ गए 5 डिब्बा, तो को वापस घी डालना आपको। इस रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एमपी बेधड़क।